बिल्कुल। 2019 के बाद ये चिंताएं और मुखर हो गई और इसी पृष्ठभूमि में आप कह सकते हैं लगभग 2020-21 से विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ना शुरू किया। दो मुख्य समूह उभरे, एक तो लेह एपेक्स बॉडी LAB, जिसमें लेह जिले के कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन शामिल थे, और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, जो कारगिल जिले के समूहों का प्रतिनिधित्व करता था। और दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से लेह और कारगिल के बीच कुछ मतभेद रहे हैं। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन इन मांगों को लेकर वो एक साथ आ गए। ये एक अहम बात थी। और इनकी मुख्य मांगे क्या थीं? क्या ये सिर्फ राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे? नहीं, मांगे तो कई थीं, लेकिन 4 प्रमुख थीं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि उसका अपना विधानमंडल हो, कानून बनाने की शक्ति हो। दूसरी, अगर राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिले। तीसरी, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण पक्का करने के लिए एक लद्दाख लोक सेवा आयोग मतलब PSC बने। और चौथी, लद्दाख के लिए लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, मतलब ज्यादा सीटें हों। आपने ये 6ठी अनुसूची का जिक्र किया, 6th शेड्यूल। जी। ये शब्द बार बार सुनने में आ रहा है। जी। क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं कि ये 6ठी अनुसूची असल में है क्या, और लद्दाख के लोग इसे इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इसके तहत क्या होता है कि स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और इन परिषदों को अपने क्षेत्र में जमीन, जंगल, स्थानीय शासन, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि जो स्थानीय परंपराएं हैं, सांस्कृतिक मामले हैं, उन पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने के काफी व्यापक अधिकार मिलते हैं। अच्छा, काफी व्यापक अधिकार। जी, और इन परिषदों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए खास प्रावधान भी होते हैं।